हमारे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। कुछ सर्वेस के बाद हम लोगों ने कुछ सर्वे किया है, तो जो सर्वे से हमको जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत अच्छी, कोई अच्छी रिपोर्ट भी है, कोई गंदी रिपोर्ट भी है, कोई नॉर्मल है। लेकिन हमारा मेन सर्वे जो था वो स्टूडेंट्स के ऊपर था। जो स्टूडेंट्स है उनको मार्क्स क्यों कम आ रहे, क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा है, उनका पूरा फोकस फोन के ऊपर जा रहा है, पूरा ध्यान फोन पे है। खाने के टाइम भी फोन यूज कर रहे, कुछ भी कर रहे तभी फोन यूज कर रहे, फ्रेंड्स के साथ इंस्टा में यूज कर रहे, गली में देखो तो लोग पबजी खेल रहे, फ्री फायर खेल रहे हैं, बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, बॉयज जो है वो पबजी और फ्री फायर में बिजी है, गर्ल्स है रील्स बनाने में बिजी है। आखिर ये एडिक्शन इतना क्यों जा रहा है? वाई नॉट ऑन स्टडीज? स्टडीज में इतना ध्यान क्यों नहीं है जितना फोन में जा रहा है उनका? आखिर क्यों ऐसा सब हो रहा है? तो हमने कुछ सर्वे किया था, तो उस सर्वे के कारण हम लोगों ने कुछ हमको नॉलेज मिला कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो कई पेरेंट्स ने बताया कि फोन इज अ प्रॉब्लम, हमने उसको भी इग्नोर किया, फोन इज नॉट ए प्रॉब्लम। कुछ सर्वे और मिला कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे बच्चों पे, हम वो भी सर्वे किया, तो उसमें थोड़ा सा हमको एक नॉलेज मिला कि नहीं, वो लोग बिजी रहते हैं। स्टूडेंट्स का भी काम होता है कि पढ़ने का, उनको भी अवेयरनेस आनी चाहिए। लेकिन ये अवेयरनेस तब आती है जब 9th और 10th हो जाता है। जब 9th और 10th में आते हैं तब अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी होती है। जब 9th और 10th में आओगे तब आपको अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज 5th 6th 7th 8th इज जस्ट नॉर्मल, इट इज ग्रो वे प्लान्ड है। 9th and 10th is a big plan tree where you can fix your goal, you can achieve your goal, you can fix the goal from 9 till 9 to till your second year PUC. You can study, but the students are just wasting the time on phones, on reels, on seeing YouTube videos, playing PUBG, playing Free Fire. So this is the big problem what students are facing. But even they are facing the problem, the main thing is the addiction has gone for them. जैसे मैं अगर ड्रिंकर को बोल दूं कि अभी भी तू दारू छोड़ दे तो नहीं छोड़ पाएगा, because he is totally addicted with the drink. But drink is good, I can say drink is good, but if you take daily to daily, if you drink 2 to 3 bottles, it's very hard, very harmful to the health. ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। अगर उसकी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये खराब है। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा है गली के अंदर, स्टूडेंट्स आते ही स्कूल से आते ही बैग ऊपर रख देते हैं और पबजी लेके बैठ जाते हैं। नीचे कम से कम 10-15 लोग रहते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स सब खेलते रहते हैं पबजी के, वहां पे पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्या मॉम डैड का या पेरेंट्स का अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स पे, या फिर स्टूडेंट्स खुद ध्यान नहीं देना चाहते स्टडीज पे? हमने कई स्टूडेंट से पूछा तो कहते हैं पढ़ के क्या करना है। हम लोगों ने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखे जो बोलते हैं पढ़ के क्या करना है। और कोई स्टूडेंट्स है दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर रीडिंग, रट्टे मार रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे ठीक से, बस रट्टे मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। द सम स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, दे आर रीडिंग एवरीथिंग बट दे आर फॉरगेटिंग। पढ़ के तो सब कुछ जा रहे लेकिन भूल रहे। कोई कहता है जब एग्जाम्स पेपर हम लोग देखते तब भूल जाते, कोई बोलता हम तो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, कोई कहता हम जो पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहता टीचर जो पढ़ा रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? उसके लिए रीजन क्या है? तो इसी के कारण हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है छोटा सा, जो कुछ अगले महीने हम लोग उसका डेट और टाइमिंग आपको बता देंगे, जो आप अपने बच्चों को और अपने छोटे छोटे जो भी 8th 9th 10th जो भी है उनको बेच सकते हैं। हालांकि 7th स्टैंडर्ड को हमने सेमिनार स्टार्ट नहीं किया है, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन 8th 9th और 10th स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टिल फ्रॉम 8th to till degree we are conducting a seminar. Even parents can attend this, even parents are welcome to the seminars. हम लोग सेक्शंस जो रख रहे हैं वो सबके लिए रख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग हर एक बात पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली जो स्टूडेंट्स के हैं, हमने बहुत ही एक सुंदर सा जो तरीका होता है, द बिगेस्ट थॉट व्हाट आई हैव कम अक्रॉस विद दिस, दैट इज हाउ टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ स्टडीज, हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी। मेरा मेन फोकस स्टूडेंट्स पे है, उनको कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ रहे, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई की जाती है, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं।
वो सब समझाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। अगर वही अगर नहीं समझ पाए तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ, इफ़ यू डोंट फिक्स योर गोल यू कांट स्टडी वेल। हमने एक अपने गोल को फिक्स करना है, उसके बाद पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं है कि क्यों गोल फिक्स करें। मम्मी पापा की जायदाद है, मम्मी पापा का बिजनेस है, पढ़ेंगे ऐश करेंगे और क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो दुकान पे जाके बैठ जाएंगे। स्टूडेंट्स के ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ either family problems or because of the friend circle what they are from there. So हमने स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए एक छोटा सा सेमिनार रखा है जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है हमारा। So you all are welcome with the seminar, but one thing I say you guys, for big seminars, small seminars, whatever I'm conducting, I'm not charging not even a single rupee. Mind that, मैं जो भी सेमिनार्स कर रहा हूँ, छोटे हो या बड़े हो, मैं उसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और जो भी बड़े बड़े सेमिनार, छोटे छोटे सेमिनार्स होंगे, मैं उसका कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस स्टूडेंट्स का अवेयर लाना चाहता हूँ। जो फोन की तरफ उनका ध्यान है वो हटा के पढ़ाई की तरफ लेके जा रहा हूँ। बस मेरा यही कहना है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उसे आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि ये वीडियो सब तक जा सके, हर एक बंदे के पास पहुंच सके, ताकि वो लोग हमारा सेमिनार अटेंड कर सके और आगे से आगे स्टूडेंट्स आगे बढ़ सके। आगे से आगे स्टूडेंट्स को एक मौका मिल सके कि हमारा सेमिनार अटेंड करेंगे तो उनसे शायद कई आइडियाज मिल जाएंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है। शायद मैं हर एक को तो नहीं बदल सकता, लेकिन एटलीस्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स कैन चेंज फ्रॉम दिस सेमिनार। मैंने कई यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो देखे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, सिर्फ लोगों ने इतना बताया कि हाउ टू फोकस व्हेन एग्जाम्स कम्स, बट किसी ने ये नहीं बताया कि बिगनिंग से हम लोग कैसे फोकस करें। इफ यू फोकस फ्रॉम द बिगनिंग, नो नीड ऑफ स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम्स का स्ट्रेस ही नहीं आएगा ना, भारीपन आएगा ही नहीं। जब हम शुरुआत से ही अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, हमको तरीका पता है कि कैसे पढ़ना है, तो स्ट्रेस पर ही जिंदगी नहीं है। स्ट्रेस पर एग्जाम है ही नहीं, बाहर तनाव है ही नहीं, वो है ही नहीं, चीज ही नहीं है। जब हम लोग बिगनिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से पढ़ रहे जो भूल ही नहीं पा रहे। तो हमने वो तरीका लाया जो आप भूल भी नहीं सकते। आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी पढ़ेंगे आपको सब याद रहेगा। हम वो तरीका लेके आए हैं, तो वो तरीका जानना बहुत जरूरी है। और अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि ये तरीका लेके आया है, अभी तक किसी को नहीं देखा। मैंने कई बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है, इंस्पायरिंग को देखा है, लेकिन कोई ये बात करते ही नहीं कि आखिर हम लोग कैसे भूल नहीं सकते। हर कोई भूल रहा है, आज पढ़ा तो कल भूल रहा है, कल पढ़ा तो परसों भूल रहा है। एग्जाम्स के टाइम स्टूडेंट्स पूरे बुक्स खोल के बैठते हैं और उसे पढ़ना भी ठीक से नहीं आता है कि हम क्या पढ़े। उसको अवेयर नहीं होती कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, कब क्यों पढ़े और क्या पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, ये उनको पता ही नहीं होता है। एग्जाम्स है, स्ट्रेस है सिर पे और पढ़े जा रहा है, और उसको ये भी नहीं पता क्यों पढ़ रहा, फिर बोलते हैं हम लोग एग्जाम से भूल जाते हैं। तो उसी के कारण मैंने ये सेमिनार रखा कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाए। हालांकि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाए ये सबके अंदर दिमाग है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो माइंड है उसको फोकस कैसे रखें। स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो स्टडीज पे कैसे फोकस करे। अगर मैम पढ़ा रही है तो उसके एक ही सेकंड में उसके दिमाग के अंदर कैसा जाए। तो उसी के लिए हमने ये सेमिनार्स किया है। मैं कुछ ही दिनों बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसको आपका हमारे सेमिनार्स का एड्रेस और टाइमिंग भी मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो मैं आज ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेमिनार्स को अटेंड करें और उनकी जो स्टडीज लेवल है वो हाई करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।